संत सिंगाजी पावर परियोजना को लेकर विधायक जीतू पटवारी एवं प्रियव्रत सिंह द्वारा विधानसभा में उठाए गए सवाल का जवाब शुक्रवार को सदन में मिलने के बाद उन्होंने बताया कि पिछले 16 सालों में शिवराज सरकार सिर्फ यही एक परियोजना बना सकी, उसमें भी हजारों करोड़ का घोटाला किया गया। मेगा नहीं बल्कि महंगा पावर साबित हो रहा है। परियोजना नवनिर्मित इकाइयों को षड्यंत्र पूर्वक बंद रखा गया। वहीं इतना भ्रष्टाचार किया गया कि इकाइयां कई गुना कोयला खाती है। 40 साल पुराने प्लांटों में 4 रुपए से भी कम में बिजली बन रही है। वहीं नवनिर्मित सिंगाजी प्लांट में 9 रुपए 38 पैसे में बिजली तैयार की जाती है, जबकि प्रधानमंत्री ने इसे कम कोयले में अधिक उत्पादन करने वाली परियोजना के रूप में प्रचारित किया था। सिंगाजी पावर परियोजना में हुए हजारों करोड़ के घोटाले की जांच विधायकों की कमेटी में स्पेशलिस्ट इंजीनियरों को लेकर कराने की बात कही। विदित हो कि परियोजना की इकाई क्रमांक 3 से व्यावसायिक उत्पादन 18 नवंबर 2018 से शुरू हुआ, जबकि इकाई का पीजी टेस्ट अक्टूबर 2018 को किया जाना प्रस्तावित था। इकाई की सीओडी होने के बाद 5 अगस्त 2020 को 3 नंबर इकाई की टरबाइन टूट गई। मात्र 625 दिनों में आधे लोड पर इकाई 15,000 घंटे ही चल सकी। हमारी मांग है कि इसमें एक विधायकों की कमेटी बननी चाहिए, पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। एल&टी का ये थर्मल पावर प्लांट चालू कब होगा ये सरकार बताए, ये बंद क्यों है, इसके लिए दोषी कौन है ये सरकार बताए। ये जो टरबाइन टूटा ये विश्व में पहली बार टूटा और किस कंपनी ने बनाया, मित्सुबिशी और एल&टी। ऐसा कभी नहीं हुआ। 40 साल पहले के टरबाइन चल रहे हैं। इसका एक मॉनिटरिंग पीरियड होता है या गारंटी पीरियड होता है। वो गारंटी पीरियड होता है लगभग 3 लाख घंटे का, लगभग नहीं 3 लाख घंटे का, 3 लाख घंटे का। और ये 30,000 भी नहीं चला और टूट गया। इसके पीछे 100% षड्यंत्र है। उन कंपनियों की बिजली महंगी खरीदी जाए, आपका सरकारी प्लांट बंद किया जाए और उसके साथ साथ सरकार पे उनसे लेन देन हो। मेरा आरोप है ये भ्रष्टाचारी शिवराज सिंह जी की सरकार फिर से भ्रष्टाचार करने लगी और बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। और एक और कारण हो सकता है कि ये जो हम दो और हमारे दो, इनको विद्युत विभाग को प्राइवेट सेक्टर में बेचने की साजिश, ये भी इसके पीछे है। जो प्राइवेट सेक्टर में बिजली कंपनियों को देने का जो पीछे का ग्राउंड तैयार किया जाना है वो भी इसके पीछे है। ये घाटा अल्टीमेटली कंपनियों को आया। 700 करोड़ रुपए की बिजली 210 दिन में नहीं बनी। यह भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि इतने लंबे समय के लिए विश्व में कोई भी नवनिर्मित इकाई ब्रेकडाउन में हो गई और दोषी कोई भी नहीं हो, ऐसा भी पहली बार यहीं पर हुआ है। क्योंकि जो दोषी है वही लोग मुख्य पदों पर आसीन है। परियोजना सुपर टेक्निक से लेस है, सब कुछ कंप्यूटर में दिखता है और रिकॉर्ड भी होता है। शुरुआती दौर में ही कोई भी टेक्निकल खराबी हो कंप्यूटर में स्पष्ट दिखाई देती है। अलार्मिंग सिस्टम भी लगा है, लेकिन लापरवाही के कारण शुरुआती खराबी व अलार्मिंग को देखा सुना नहीं गया। या मुख्यालय जबलपुर जानकारी देने के बाद भी आपसी हित साधने के लिए और ध्यान न देकर बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इसकी जांच की मांग की गई। वहीं पूर्व ऊर्जा मंत्री ने कहा कि क्या एमडी पावर जनरेटिंग कंपनी का हेड नहीं है तो क्यों नहीं, यूनिट के टेयर टेकिंग का जिम्मा किसका है। एमडी की नियुक्ति भाजपा सरकार के बनते इतनी जल्दी आनन फानन में क्यों की गई। एमडी जब उपायुक्त नहीं था तो उसकी नियुक्ति हमारी कांग्रेस सरकार के जाने के बाद 1 महीने के अंदर ही क्यों की गई। वो सबसे पहले ली जाती है और उस वरीयता में आगे बढ़ा जाता है। इसमें बहुत स्पष्ट है कि जितनी भी बिजली सिंगाजी पावर प्लांट की रेट से अधिक में खरीदी गई है मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में, वो सारी बिजली एक घोटाले का स्वरूप है। तो वो क्यों नहीं किया गया। इस घोटाले के पीछे नियुक्ति, प्लांट बंद होना और महंगी बिजली खरीदना, इन तीनों एस्पेक्ट्स की जब तक जांच नहीं होगी और उसमें जनप्रतिनिधि विधायकों की कमेटी के साथ जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाए और उसकी पूरी रिपोर्ट सदन में जब तक टेबल नहीं होगी तब तक इस घोटाले पर पर्दा डालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
इतनी बड़ी परियोजना में एनटीपीसी के अनुभवी अधिकारियों के मौजूद होने पर भी उनकी राय क्यों नहीं ली गई? इस घोटाले की पीछे नियुक्ति का होना, प्लांट का बंद होना, इन सभी घोटालों की निष्पक्ष जांच विधायक की कमेटी में जनप्रतिनिधियों के साथ एक्सपर्टों की मौजूदगी में शामिल करके इसकी जांच होना चाहिए, जिसकी पूरी रिपोर्ट सदन में जब तक शामिल नहीं की जाती, जब तक पूरे घोटाले में पर्दा डालने का कार्य भाजपा की शिवराज सरकार के द्वारा किया जा रहा है। न्यूज इंडिया 9 मध्य प्रदेश हेड रजाक खान की रिपोर्ट।